भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश सभी नागरिकों के लिए प्रेरणादायी है। सभी नागरिकों को भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात कर चलना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने पंचशील बौद्ध महिला मंडल शाहपुर द्वारा आयोजित बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में किया। तथागत भगवान गौतम बुद्धाला साक्षात्कार झाला आणि त्याच्या माध्यमातून शांती, अहिंसा, समता, बंधुत्व असा विचार पूर्ण जगामध्ये देण्याचा संकल्प तथागताने केला आणि पाहता पाहताच बौद्ध धर्म हा जगामध्ये पोहोचला आणि म्हणून तो दिवस साजरा करण्यासाठी संपूर्ण नुसता शहापूरमध्येच नाही तर संपूर्ण जगामध्ये आजच्या दिवशी बौद्ध पौर्णिमा हा उत्सव साजरा करण्यासाठी आपण सगळे जण एकत्रित येतो आणि म्हणून अशा या बौद्ध पौर्णिमेच्या पुन्हा आपल्याला सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर में शाहपुर के आनंद बौद्ध विहार पंचशील बौद्ध महिला मंडल शाहपुर के विद्यमान से सोमवार 16 मई को रमाई सांस्कृतिक सभागृह एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका का उद्घाटन समारोह व लोकार्पण कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। सबसे पहले नाना पटोले ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद बुद्ध विहार के तथागत गौतम बुद्ध मूर्ति को वंदन कर दीप प्रज्वलन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिलाधिकारी संदीप कदम, जिला खनिज कर्म अधिकारी राजविलास गजबिये, एडवोकेट अमरदीप चौरे, ग्रामवासी व अन्य उपस्थित थे। बौद्ध महिला मंडळ शहापूर यांच्या वतीनं, कारण की आपण दर वर्षी 16 जानेवारीला भीम मेळावा आपण साजरा करतो आणि गेल्या 78 वर्षापासून आता या वर्षी 79 वर्षावर आपण जाणार आहोत आणि 78 वर्षापासून आपण हा सण, आपण उत्सव भीम मेळाव्याचा आपण साजरा करतो आणि त्या उत्सवाला गेल्या वर्षी मी स्वतः त्याच्यामध्ये आलो। त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा अध्यक्ष होतो आणि आपल्या गावचे सरपंच आदरणीय आमचे मित्र मोरेश्वरजी गजबिये यांनी कार्यक्रमाचं संचालन करत असताना सांगितलं होतं की आम्ही या ठिकाणी एक अभ्यासिका सभागृह, बौद्ध विहार या सगळ्या गोष्टीची मागणी अनेक वर्षापासून मागतोय, पण ही मागणी फक्त घोषणा असते आणि ती पूर्ण होत नाही। आणि म्हणून मी त्याच वेळेस सांगितलं की पुढच्या वर्षाला मी या कार्यक्रमाला जेव्हा येईल तर त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी अभ्यासिका आणि सभागृहाचं उद्घाटन करू आणि आज तो दिवस उजळला। आज आपली अभ्यासिका सभागृह या ठिकाणी झालंय आणि काही कामं अजून अपुरी आहे आणि त्याच्यामुळे पुन्हा अजून 10-15 लाख रुपये देऊन हे सगळे कामं पूर्ण करू आणि त्या दृष्टिकोनातला एक पुढच्या टप्प्यामध्ये ते कामाला पैसे देण्याचा एक प्रयत्न आपण करू। सर्वप्रथम मी आजच्या अभ्यासिकेचं महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या नावाने आपण ही अभ्यासिका या ठिकाणी अनेक वर्षापासून सुरू ठेवलेली आहे। त्याला या इमारतीमध्ये आपण पहिल्यांदा येतो आहे आणि म्हणून या चांगल्या कामाच्या मी या उद्घाटन प्रसंगी आणि लोकार्पण कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। पत्नी की जुदाई में पति ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मामला तुमसा तहसील के मांडर का।
परिसर में मची सनसनी। पत्नी की जुदाई के दर्द में पति ने अपना जीवन अंत करने की घटना तुमसर तहसील एवं मोहाड़ी पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले ग्राम मांडर में सोमवार सुबह सामने आई, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। गज्जू यादवराव वहिले उम्र 35 वर्ष ऐसा फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक को शराब की लत होने के कारण पति पत्नी में आपस में झगड़े होते रहते थे। आखिर मृतक गज्जू की पत्नी ने उसे 4 महीने पहले तलाक दे दिया था, जिसके बाद गज्जू बहुत उदास रह रहा था। पत्नी के छोड़ जाने के बाद गज्जू निराश रहता था। दरमियान इस माह के 22 तारीख को अपनी तलाक दी हुई पत्नी की शादी दूसरे के साथ होने की बात मृतक हजम नहीं कर पाया। आखिरकार गांव में तंटा मुक्ति व कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर रात घर की छत पर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह होने के बाद भी गज्जू ने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी मां ने गज्जू के घर जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जिसके बाद भाई ने इसकी जानकारी मोहाड़ी पुलिस को दी। भाई की शिकायत पर मोहाड़ी पुलिस ने मर्ज दाखिल किया गया है। आहे गजू यादवराव वहिले, वय वर्ष 35 आहे, राहणारा मांडरचा आहे तो। 4 वर्षापूर्वी त्याचं लग्न झालेलं आहे आणि गेल्या 4 महिन्यापूर्वी त्याचा पत्नीसोबत काडीमोड झालेला आहे। त्या मानसिक तणावाखाली होता तो आणि त्यामुळे त्याला व्यसन लागलेलं होतं दारूचं। काल संध्याकाळी तो मांडरचे जे तंटामुक्ती अध्यक्ष आहेत बारसकर म्हणून त्यांच्या घरी जेवायला गेला होता 10 वाजता संध्याकाळी। जेवण करून आला आणि रात्री 12च्या दरम्यान कदाचित त्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली होती। त्याची आई सकाळी 7 वाजता ज्यावेळेस घरी गेली, त्याच्या वेगळे वेगळे राहतात, 3 जण भाऊ आहेत, हे वेगळे राहतात, आई मधल्या मुलाकडे राहते। त्याची आई सकाळी 7 वाजता पाहायला गेली त्यावेळेस तिच्या निदर्शनास आलं की ह्यानं आत्महत्या केलेली आहे म्हणून। त्याचा जो मधला भाऊ आहे अजय वहिले, त्याच्या खबरीवरनं त्या माहितीवरनं त्याच्या पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यू दाखल केलेला आहे आणि त्याची पुढील चौकशी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल गजबी करत आहेत। दिन भर चिलचिलाती धूप के बाद रविवार रात भंडारा जिले का मौसम अचानक बदलकर तेज हवाओं के साथ करीबन 2 घंटे तक बिजली चमकने लगी। इससे साकोली तहसील के एकोड़ी मंडल के कुछ मकानों को क्षति पहुंचने की जानकारी है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग ने इसे लेकर सर्वेक्षण शुरू किया है। वहीं भंडारा समेत जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। किसान चुराई के बाद खेत में जमा फसलों को बचाने रात को ही खेत में मशक्कत करने में लगे। बारिश के भय से किसान खेत में जाकर कटी हुई फसल को तिरपाल से ढकते दिखे। इस दौरान साकोली तहसील के एकोड़ी मंडल के बापेवाड़ा, उमलछरी, एकोड़ी, खाम्बा, जामली में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण लगभग 30 मकानों का नुकसान हुआ है। बार बार बिजली गुल होती रही। सोमवार की सुबह से राजस्व विभाग ने इसे लेकर नुकसान का सर्वेक्षण शुरू किया है। बहन के घर देखरेख के लिए रखे बेटे की विश्वास में लिए बिना शादी करने पर नाराज भाई ने अपने बहन पर चाकू से हमला कर पुलिस कार्रवाई के भय से जहर गटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना को लेकर सोमवार 16 मई को लाखंदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। जहर प्राशन करने वाले भाई का नाम मांडल ग्राम निवासी गोविंदा अर्जुन कामले उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है। वहीं चाकू के हमले में घायल महिला का नाम जुनोना ग्राम निवासी मैना दादाजी चंडी मेश्राम उम्र 60 वर्ष है। मिली जानकारी के अनुसार गोविंदा कामले का महेश नामक बेटा गत 14 वर्षों से अपनी बुआ के घर में रहता था। मैना ने अपने भांजे के लिए घर बना कर दिया। ऐसे में उम्र होने पर गोविंदा की बहन ने ही महेश की शादी कराई, लेकिन शादी कराते समय विश्वास में नहीं लेने का आरोप गोविंदा ने अपने बहन पर लगाया। गोविंदा 15 मई को वास्तु पूजन कार्यक्रम के लिए मांडल ग्राम आया था। इस दौरान उसका अपने बहन के साथ विवाद हुआ। उसने गाली गलौज कर बहन के पीठ में चाकू से हमला किया, लेकिन पुलिस कार्रवाई के डर से उसने कुछ समय बाद जहर प्राशन कर आत्महत्या की कोशिश की। इसे लेकर लाखंदूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। मामले की जांच थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार दिलीप भोयर व पुलिस अमलदार अनिल राठौड़ कर रहे हैं। जिले में सूरज आग उगल रहा है। भीषण गर्मी के साथ पारा 44 अंश तक पहुंच गया है। गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है। धूप के कारण स्थानीय एक युवक की मृत्यु होने की घटना लाखनी तहसील अंतर्गत मुरमाडी सावरी में रविवार 15 मई को हुई। मृतक का नाम मुरमाडी सावरी निवासी
आंचल चिंतामण गजबी बताया जा रहा है। आंचल को रविवार के दिन बुखार था, उसे उपचार के लिए लाखनी के ग्रामीण अस्पताल लाया गया था। युवक की मौत लू लगने से होने की चर्चा शुरू है। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी ने आंचल का उपचार किया। ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, परंतु रात के समय अचानक आंचल को तेज बुखार आने पर परिजनों द्वारा दोबारा लाखनी के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया। तबियत चिंताजनक होने के कारण चिकित्सा अधिकारी ने प्रथम उपचार कर भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में ले जाने की सलाह परिजनों को दी। भंडारा ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले करडी ग्राम की पेयजल योजना में तकनीकी समस्या पुरानी है। संपूर्ण वर्ष नागरिकों को पीने का पानी एक दिन के अंतराल से मिलता है। 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में यह समस्या संपूर्ण वर्ष जस की तस बनी रहती है। वर्तमान में नागरिकों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मुंडरी खुर्द से की जाने वाली इस जलापूर्ति में कुएं के पास से लेकर पानी की टंकी तक जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन को लेकर केवल आधे 1.5 फीट नीचे डाला गया है, जिसके कारण पाइपलाइन जमीन से ऊपर आ गई है। ऐसे में पानी के प्रवाह से पाइपलाइन फूट जाती है। नागरिकों को दूषित पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। नागरिकों का कहना है कि पानी का कर 365 दिन का वसूला जाता है, परंतु जलापूर्ति का काम सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। करडी वासियों को ग्रीष्मकाल में यह दिन देखने पड़ रहे हैं। वाले खेतों से पानी लाना पड़ रहा है। पाइपलाइन का 20 फीट का टुकड़ा नया लगाना है, जिसके लिए कुछ दिन का समय लगेगा, परंतु 14 मई 2021 से नागरिकों को एक दिन के उपरांत जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त गंभीर समस्या की ओर ध्यान देकर 365 दिन पानी दिया जाए, 182 दिन का कर वसूलने की मांग हो रही है। पाइपलाइन ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं हुई होगी तो फिर ग्राम पंचायत इस पर लाखों रुपए खर्च क्यों कर रही है? इसकी जांच कर करडी वासियों को शुद्ध व नियमित जलापूर्ति किए जाने की मांग करडी वासियों द्वारा की गई है। ग्रीष्मकाल के मौसम में वन्य जीवों का गांव में घुस जाना आम बात हो गई है। यह वन्य जीव पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे में अनेक मर्तबा पालतू जानवरों का शिकार नागरिकों पर भी हमला करने की घटना घटती है। गोंड उमरी में भी गत एक सप्ताह से बाघ ने उत्पात मचा रखा है। पानी की तलाश में यह बाघ गाँव-गाँव के आसपास भटक रहा है। वन्य जीव से बाघ का बंदोबस्त किए जाने की मांग ग्राम वासियों द्वारा की गई है। गोंड उमरी परिसर में बाघ ने उत्पात मचा रखा है, जिसके कारण परिसर के नागरिक भयभीत है। गांव में गत सप्ताह से बाघ की दहशत है। पानी की तलाश में बाघ गांव की ओर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पानी की तलाश में अक्सर वन्य जीव गाँव में घुस जाते हैं। गोंड उमरी में भी बाघ दिखाई देने से नागरिकों के साथ साथ खेतों में काम के लिए जाने वाली महिलाओं में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस संदर्भ में वन विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। वन विभाग द्वारा जंगल व्याप्त परिसर में पानी की व्यवस्था टैंकर द्वारा किए जाने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अप डाउन करते हैं, जिसके कारण जंगल व्याप्त परिसर से वृक्षों की कटाई भी की जा रही है। वन विभाग का आवाज धूल खा रहा है। वन्य जीवों का बंदोबस्त किए जाने की मांग नागरिकों द्वारा की गई है। खापा चौक पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। आए दिन होते रहते हैं हादसे। सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा नजरअंदाज। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से हो रही दुर्घटनाएं, नागरिकों का आरोप। भंडारा जिले के भंडारा तुमसन मार्ग पर खापा चौक पर अतिक्रमण की स्थिति होकर ढाबा, चाय पटरी ऐसे अनेक दुकानदारों ने रास्ते से लगकर ही अपना कब्जा करने से रास्ते की चौड़ाई कम होने से वाहनों को आने जाने में सुविधापूर्ण जगह नहीं होने से एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दिया जा रहा है, जिसके कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं यातायात विभाग के नजरअंदाज करने से आम नागरिक अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। खापा हे ठिकाण मुख्य चौक आहे। इथे एक राष्ट्रीय महामार्ग आहे आणि दुसरा राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग मध्य प्रदेशाला जोडतो, तर राष्ट्रीय महामार्ग रामटेक ते गोंदिया धावतो। पण इथे मुख्य चौकाचा सुविधांचा अभाव इतका मोठा झाला आहे की हे चौक सध्या अपघाताचे मुख्य केंद्र बनले आहे। इथे मुख्य समस्या अर्धवट सुटलेले काम, कंत्राटदाराकडून न पुरवलेल्या सुविधा आणि रस्त्यालगत चारही दिशेला झालेले व्यापाऱ्यांचे, छोट्या व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण,
ह्या अतिक्रमणामुळेच इथे वळण मार्गावर म्हणा किंवा इतर वळण मार्गावर म्हणा इथे खूप मोठ्या प्रमाणात अपघात घडतात आणि ही मुख्य समस्या आहे. इथे विभागाला याच्याबद्दलची पूर्वकल्पना देऊनही किंवा त्यांना वारंवार सूचना करूनही इथे कामं अर्धवट सोडले जातात आणि संबंधित विभाग आणि संबंधित कंत्राटदार हे संगनमत करून इथे सुविधांचा अभाव जाणून बुजून करत असल्याचे इथे दिसत आहे. रामटेक गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग यह तुमसर तहसील से खापा चौक से गुजरता है और भंडारा तुमसर राज्य राजमार्ग इस खापा चौक से गुजरता है, जिसके कारण इस चौक पर हमेशा वाहनों का रुकना चलना शुरू रहता है. इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जैसे तैसे तैयार किया गया, लेकिन कुछ दिनों से रास्ते के ढाबे, चाय पटरी की दुकानें ऐसे अनेक दुकानदारों ने अपना कब्जा करने से रास्ते की चौड़ाई कम होने से वाहनों को जाने के लिए उपयुक्त जगह बची नहीं, जिसके कारण यह बात एक बड़े हादसे को निमंत्रण देते हुए दिखाई दे रहा है. और सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण नागरिकों द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं. या खापा चौकामध्ये बऱ्याच दिवसापासून नवीन रोडाचे काम सुरू झाले आणि या चौकामध्ये खूप अतिक्रमण आहे आणि अतिक्रमणाच्या माध्यमातून इथं दिवसांनी हजारो लोक या रोडाने चालत असतात. शाळेतील विद्यार्थी असे बरेच लोक या ठिकाणी जात असतात आणि रस्ता क्रॉस करताना खूप अडचण निर्माण होते. बरेचसे या ठिकाणी ॲक्सिडेंट होऊन झाले, तरी पण या जबाबदार जो प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्यांना वारंवार सांगूनसुद्धा त्यांच्या या कामाकडे दुर्लक्ष आहे. म्हणून प्रशासकाला एवढी विनंती आहे की आपण वारंवार सूचना देऊनसुद्धा तुम्ही ऐकत नसाल तर यापुढे दुसरी भूमिका या माध्यमातून तुमच्या विरोधात घ्यायला लागेल. खापा चौक यहाँ आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ रहा है, तो किसी के हाथ पांव टूट गए हैं. लेकिन आंख मूंद बैठा संबंधित विभाग इस ओर क्यों नजरअंदाज कर रहा है? क्या कोई बड़े घोटाले की आशंका तो नहीं? ऐसे कई सवाल नागरिकों द्वारा उठाए जा रहे हैं. चौक की समस्या ये है कि यहाँ चौक में काफ़ी अतिक्रमण है, कोई अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है और काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं. एक्सीडेंट के चलते कईयों जाने गई है यहाँ से, कईयों के हाथ पैर टूट चुके हैं. यहाँ फ़ोन करो तो ना तो एम्बुलेंस आती और ना कोई ध्यान दिया जाता. कोई शासन प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं आके देखते. अपने पत्र के द्वारा और पेपर में अपना पत्र लिख के और जो भी है यहाँ पे समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है. हमारा एक शिव मंदिर है यहाँ पे, निजी शिव मंदिर, हमारे कुछ छोटे भाई ट्रस्टी लोग हैं, जिसमें कि काफ़ी अतिक्रमण कर दिया गया है. रोड वालों ने उनको उठा के फेंके और वो आके मंदिर में घुस गए. मैं भी अपना अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हूँ, मुझे लेटर दीजिए. लेटर नहीं दे रहा कोई अधिकारी मुझे, और उसके साथ में आप सबका अतिक्रमण हटाइए. जितने भी चौक में अतिक्रमण है सबका हटाइए आप.